Hi guys, now we are going to discuss about central moments of binomial distribution, and we know that how to obtain central moment of any distribution, and we know that a formula is nothing but mu r is equal to expectation of x minus mu1 prime, where mu1 prime is expectation of x, and if x follows binomial np, then expectation of x is nothing but np. Therefore mu r is nothing but expectation of x minus np to the power r. और चूंकि अगर आप बाइनोमियल के फ्रेम के बारे में सोचेंगे तो इसे निकालना बड़ा मुश्किल होगा, हालांकि निकाला जा सकता है, इट कैन बी ऑब्टेन, बट इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू ऑब्टेन इट्स म्यू आर इन दिस टर्म. एक और तरीका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर मोमेंट फाइंड आउट करने का, एंड दैट्स नोन एज रिकरेंस रिलेशन ऑफ द सेंटर मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इट एक्चुअली स्टेट्स इफ x follows binomial np and if mu r is rth central moment of x, then mu r plus 1 is nothing, mu r plus 1 is nothing but pq mu r plus pq ddp of mu r plus nr mu r minus 1. ठीक, जैसे समझिएगा म्यू आर प्लस 1 की वैल्यू p डॉट क्यू डी डी पी ऑफ म्यू आर एन आर म्यू आर माइनस 1 होगी, वेयर q की वैल्यू जो होगी वो बेसिकली 1 माइनस पी के बराबर होगी. ठीक है, यही आपको निकालना है. आपके पास r सेंटर मोमेंट पता हो, r माइनस 1 सेंटर मोमेंट पता हो, तो आप r प्लस 1 सेंटर मोमेंट बता देंगे. अब आप कहेंगे भैया सेंटर मोमेंट निकालने के लिए दो सेंटर मोमेंट तो पता होना ही चाहिए, बहुत मुश्किल थोड़ी है. अगर आपको म्यू जीरो पता है, म्यू वन पता है, तो आपको म्यू टू पता चल जाएगा. अब जब म्यू टू मिल ही चुका होगा तो म्यू वन और म्यू टू से म्यू थ्री मिल जाएगा. फिर अगर म्यू थ्री पता चल जाएगा तो म्यू टू म्यू थ्री से म्यू फोर मिल जाएगा. भाई काम तो आसान हो गया ना. और म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको पता है कि हर केस में वन और म्यू वन की वैल्यू हर केस में जीरो होती है. इसका डेरिवेशन इसलिए सीखना आवश्यक है क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको आइडिया देता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ चेन रिलेशन बनाना हो तो वो क्यों बनाना जरूरी है. आइए इसकी डेरिवेशन पे एक छोटी सी नजर डालते हैं. बहुत आसान सा डेरिवेशन है इसका, पहले कुछ समझने की कोशिश करते हैं. अगर x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल np, x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल np, तो म्यू आर की वैल्यू होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस np टू द पावर r, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यानी कि समीशन x इज इक्वल टू 0 टू n x माइनस np के पावर r, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज नथिंग बट ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x होता है. ठीक, पर चूंकि आपको ध्यान से अगर डेरिवेशन में देखें तो हमें p के लिए इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो q को भी p के फॉर्म में लिख सकते हैं. और इस इक्वेशन को याद रखिए क्योंकि ये इक्वेशन काम आने वाला है अभी. ठीक, अब आप क्या करिए, इस म्यू आर को अगर हम p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो काम आसान हो जाएगा. या अगर p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x इज इक्वल टू 0 टू n, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा. तो गौर से देखिए तो यहाँ p के दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये. और अगर आप दो फंक्शन को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को कांस्टेंट मानिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, पहले को कांस्टेंट मानिए, और दोनों का सम किया जाता है. वही काम यहाँ भी करेंगे. तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इससे कांस्टेंट माने, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, r x माइनस एन पी टू द पावर r माइनस 1. और चूंकि ये सिंपली p नहीं है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस n, और बाकी एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स, वैसे का वैसा. क्लियर ये बात आया ना. प्लस अब जब इसको कांस्टेंट माने और इसको रहने दे, और इसमें चूंकि p नहीं है तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए. पर इसमें दिक्कत ये है कि ये भी जो दो टर्म्स हैं आपके पास, ये भी जो दो टर्म्स है आपके पास, अगर गौर से देखें तो ये भी p के दो फंक्शनल फॉर्म में है, तो इसको भी 1 बाई 1 कीजिए. x p के पावर x माइनस 1, इसको कांस्टेंट छोड़ दीजिए, और फिर इसको कांस्टेंट छोड़िए और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, लिखिए n माइनस एक्स 1 माइनस पी n माइनस एक्स माइनस 1, और 1 माइनस पी का डिफरेंशिएशन दोबारा 0 माइनस पी. सिंपली कुड भी दे, बड़ी आसानी से किया जा सकता है. अब जरा गौर से देखते हैं, इसमें जितने भी कांस्टेंट अगर उसे बाहर कर दे और दोनों पे समेशन अप्लाई कर दे
तो पहला वाला जो टर्म है वो आएगा समेशन आर इधर से और माइनस एन इधर से, तो माइनस एन आर समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to n x माइनस एन पी टू द पावर आर माइनस 1 एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स। क्यों? अब अगर इस टर्म और इस टर्म को गौर से देखे तो भैया ये दोनों टर्म सेम ही है ना, ठीक है, माइनस आर एन को कॉमन निकाल दे तो ये दोनों टर्म सेम ही है, बस आर की जगह आर माइनस 1 है, तो भैया यहाँ भी आर की जगह आर माइनस 1 कर लेंगे, यानी हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस एन आर म्यू आर माइनस 1, है ना। अब इस पे दूसरे वाले पे जब समेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 to n x माइनस एन पी टू दी पावर आर एन सी एक्स। अब इस वाले को सॉल्व करके देखिएगा तो जो जो कॉमन है पहले वो निकाल देते हैं, तो दोनों में देखिएगा p का टर्म और 1 माइनस पी का टर्म दोनों में कॉमन है, और p का कुछ दोनों में कुछ ना कुछ पावर कॉमन है, इसमें p टू दी पावर x माइनस 1 है, इसमें p टू दी पावर x है। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी दो तरफ से जब कॉमन निकालते हैं p की पावर m प्लस p की पावर n टाइप में से अगर p का टर्म कॉमन निकाले तो इनमें से जो छोटा होता है वो निकालते हैं, यानी अगर m लेस देन n है तो आप p की पावर n को बाहर निकालते हैं और इसे लिखते हैं 1 प्लस पी एन माइनस n। तो x और x माइनस 1 में जाहिर सी बात है x माइनस 1 का टर्म छोटा होगा तो p टू दी पावर x माइनस 1 कॉमन निकालिए, और 1 माइनस पी में ये वाला टर्म छोटा होगा यानी 1 माइनस पी के पावर n माइनस x माइनस 1 का टर्म कॉमन निकालिए। अब जो बचा है उसको रहने दीजिए, तो भैया x बचा होगा और इन दोनों में से p तो निकल गया, इसमें से एक 1 माइनस पी का टर्म बचेगा तो उसको रख लीजिए 1 माइनस पी। अब इधर देखिएगा, इधर p का एक टर्म बचा होगा p n माइनस एक्स और 1 माइनस पी एन माइनस एक्स माइनस 1 बाहर हो गया, लेकिन ये माइनस का टर्म बचेगा इसमें, तो ये होगा आपके पास सिंपली। ठीक, अब जरा ढंग से देखते हैं, इसको और करते हैं, इस वाले टर्म को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा एन आर म्यू आर माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू, अब समेशन x इज इक्वल टू 0 to n x माइनस एन पी टू दी पावर r एन सी एक्स, और इन दोनों को क्या लिख सकते हैं पी एक्स माइनस 1 अपॉन पी 1 माइनस पी के पावर n माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस पी, है ना। ठीक, और ये जो कॉमन टर्म्स थे उसके बारे में सोचिए क्या क्या टर्म्स है, तो ये होगा x माइनस एक्स पी माइनस एन पी प्लस एक्स, हाँ या ना। ठीक, तो अगर आप गौर से इस पूरे को फिर से देखा जाए तो ये सिंपली कुछ और ना हो के p और 1 माइनस पी को अगर बाहर करें तो 1 p 1 माइनस पी समेशन x इज इक्वल टू 0 to n x माइनस एन पी टू दी पावर r एन सी एक्स पी टू दी पावर x 1 माइनस पी टू दी पावर n माइनस एक्स, और यहाँ देखेंगे तो चूंकि xp था, माफ कीजिएगा यहाँ पे xp होगा, तो xp और xp का टर्म कैंसिल आउट होगा और आपके पास बचेगा सिंपली x माइनस एन पी, और x माइनस एन पी यहाँ भी तो है, तो दोनों को अगर साथ में लिख ले तो ये टर्म होगा r प्लस 1, अगेन दोनों सेम आ रहा है, बस r की जगह r प्लस 1 है, और इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन पी क्यू। ठीक, तो अगर ये पी क्यू लिखा जा सकता है सो इट कैन बी रिटन एज म्यू आर प्लस 1। तो भैया जो आपका डिजायर्ड फॉर्म था वो तो मिल जाएगा ना, पी क्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट तो किया जा ही सकता है, यानी इफ x follows binomial np then mu r plus 1 is equal to pq ddp of mu r plus, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एन आर म्यू आर माइनस 1। ठीक, आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं सही है क्या नहीं। आपको पता है कि म्यू नॉट की वैल्यू हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए 1 होती है और म्यू 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो जब r की जगह 1 रखेंगे तो म्यू 2 पी क्यू ddp ऑफ म्यू 1 यानी कि 0 प्लस है ना म्यू आर माइनस 1 यानी कि म्यू नॉट यानी कि हाँ, तो r की जगह भी तो 1 रखना है, तो n डॉट 1 और ये म्यू नॉट यानी कि अगेन इधर भी 1, तो भैया ये पूरी वैल्यू आएगी एन पी क्यू, और म्यू 2 बेसिकली वेरिएंस होता है और बाइनोमियल एनपी में वेरिएंस भी एनपी क्यू होता है। म्यू 3 के बारे में सोचिए, म्यू 3 आपको निकालना है, अगेन पी क्यू ddp ऑफ म्यू 2 प्लस n इंटू 2
इंटू म्यू वन। चूंकि म्यू वन जीरो है ये पूरा टर्म मैनेज आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा क्या, ये टर्म जीरो और आपके पास बचेगा पी क्यू और डीडीपी ऑफ म्यू टू क्या होगा, डीडीपी ऑफ एन इंटू पी इंटू वन माइनस पी, यानी एन इंटू पी माइनस पी स्क्वायर सिंपली। क्यों भाई, तो ये होगा पी क्यू और चूंकि ये टर्म तो जीरो होगा तो इसको वैनिश आउट करते हैं और इसको पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एन चूंकि कॉमन होगा, एन कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए और p माइनस पी स्क्वायर का टर्म क्या आएगा, वन माइनस टू पी। ठीक है, इसी को अगर गौर से देखिए तो इसको लिख सकते हैं एन पी क्यू और वन माइनस टू पी को लिखा जा सकता है वन माइनस पी यानी कि एन पी क्यू क्यू माइनस पी। तो थर्ड सेंटर मोमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस। अब जरा इसी के ये या इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। आप क्या रखिएगा म्यू थ्री, आप हमें म्यू फोर की वैल्यू बताइएगा इसी फॉर्म की मदद से। जहां पे आपको म्यू टू और म्यू थ्री पता होगा तो म्यू फोर के बारे में कमेंट करिए। नाउ अगर हम इसी आइडिया का यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करें तो यहाँ पे भी ये बात लागू होती है। अगर कहा जाए कि कोई रैंडम वेरिएबल x फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इस केस में होता है e के पावर माइनस लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 1 2 से अदरवाइज, और हमें पता है म्यू वन प्राइम इस केस में होता है सिंपली लैम्डा। तो आप रिकरेंस रिलेशन के बारे में सोचेंगे तो यहाँ रिकरेंस रिलेशन भी होता है म्यू आर प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा डी डी ऑफ लैम्डा म्यू आर प्लस एन इंटू आर इंटू म्यू आर माइनस वन। ये होता है रिकरेंस रिलेशन इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से प्रूव किया जाता है। अगेन लैम्डा का टर्म है तो आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में कॉमन टर्म्स निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए, आप हमेशा रखिएगा कि अगर इसकी मदद से निकालने की कोशिश करें तो आइए एक बार डिफरेंशिएट करके देख ही लेते हैं। तो भाई अगर x ये है और एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये है तो इस केस में म्यू आर का टर्म क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू वन प्राइम, और म्यू वन प्राइम यानी कि लैम्डा टू द पावर आर, यानी आप इसको रखेंगे तो समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x माइनस लैम्डा टू द पावर r और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इस केस में क्या है e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। इस नोटेशन को याद रखिए क्योंकि ये काम आएगा। अगेन अब दोनों साइड को लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि लैम्डा के दो फंक्शंस, एक ये और एक ये टर्म, तो वन बाय वन कीजिए। इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आर एक्स माइनस लैम्डा आर माइनस वन 0 माइनस वन आएगा सिंपली। अब e के पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस, जब इसको छोड़ देंगे और चूंकि फैक्टोरियल x भी कांस्टेंट है तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन ये दो अलग अलग लैम्डा के फंक्शन है, तो एक बार इसको करके इसको छोड़िएगा यानी e के पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x, और e के पावर माइनस लैम्डा का डिफरेंशिएशन क्या होगा e के पावर माइनस लैम्डा माइनस वन लैम्डा टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e के पावर माइनस लैम्डा और x लैम्डा x माइनस वन। ठीक है, अगेन गौर से देखते हैं, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है r और माइनस वन को बाहर निकालिए तो माइनस आर लैम्डा समेशन x इज इक्वल टू 0, माफ कीजिएगा सिर्फ माइनस आर, होगा नहीं। और अगर गौर से देखें तो ये आपका सेम फॉर्म है और ये आर माइनस वन सेंट्रल मोमेंट डिनोट करेगा, आर की जगह आर माइनस वन है इसमें, तो भाई सिंपली ये आपका हो गया आर म्यू आर माइनस वन प्लस। अगेन जब इस साइड की तरफ जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x माइनस लैम्डा टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल x। अगेन जो टर्म्स कॉमन है वो बाहर निकाल दीजिए, तो इसमें e के पावर माइनस लैम्डा कॉमन है, बाहर कर दीजिए लैम्डा टू द पावर x और लैम्डा टू द पावर x माइनस वन में लैम्डा टू द पावर x माइनस वन कम पावर वाला टर्म कॉमन होगा,
तो बचेगा क्या, ये बाहर माइनस लैम्डा और प्लस एक्स, अगेन ये एक्स माइनस लैम्डा है ना, तो ये एक्स माइनस लैम्डा, अगर इसको रहने देते हैं। अब इस पूरे को फिर से सॉल्व करके देखिएगा, तो पहले इस टर्म को दूसरी तरफ भेजिए, तो आपको मिलेगा, जब इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो आर म्यू आर माइनस वन इज इक्वल टू, अब इसको जरा ढंग से देखें, एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये भी एक्स माइनस लैम्डा टू दी पावर है और ये भी एक्स माइनस लैम्डा है, तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए, इनटू ई के पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर एक्स माइनस वन है, इसको लिख सकते हैं लैम्डा टू दी पावर एक्स बाई लैम्डा, क्यों, और बाई लैम्डा को अगर हम डॉट वन बाई लैम्डा करें और इसको बाहर कर दे सीधे, तो ये 1 अपॉन लैम्डा म्यू आर प्लस वन बनेगा, आर प्लस वन सेंट्रल मोमेंट। तो भैया आपका आर प्लस वन सेंट्रल मोमेंट क्या दे रहा है आपको, कि म्यू आर प्लस वन इज नथिंग बट लैम्डा मीडी ऑफ लैम्डा म्यू आर प्लस आर म्यू आर माइनस वन। ठीक, तो इस रेफरेंस रिलेशन को याद रखेंगे तो सेंट्रल मोमेंट निकालना आसान होगा। पहला आपको पता है कि अगर x फॉलो कर रहा है पॉइसन लैम्डा तो ये होगा, आपको पता है कि म्यू नॉट की वैल्यू 1 और म्यू 1 की वैल्यू 0 होती है, तो r की जगह, इसी केस में r की जगह 1 रखिए, म्यू 2 इज इक्वल टू लैम्डा डी ऑफ लैम्डा म्यू 1 प्लस r म्यू 1 माइनस 1 यानी कि म्यू नॉट। अब ये वैल्यू 0 और ये सिंपली r की जगह जब 1 रखे होंगे तो ये भी 1 और ये भी 1 यानी कि सिंपली लैम्डा, और वेरिएंस लैम्डा होता ही है, म्यू 3 लैम्डा डी ऑफ लैम्डा म्यू 2 प्लस 2 इंटू म्यू 1, और म्यू 1 की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म वैनिश, और म्यू 2 की वैल्यू तो लैम्डा डी ऑफ लैम्डा लैम्डा प्लस 0 यानी कि लैम्डा डॉट 1। तो याद रखिएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड और थर्ड दोनों सेंट्रल मोमेंट लैम्डा होते हैं। अगेन अगर इस केस में म्यू 4 निकाले होते तो, यानी लैम्डा की जगह 3 रखते तो म्यू 4 लैम्डा डी ऑफ लैम्डा, थर्ड सेंट्रल मोमेंट आपका लैम्डा है, जबकि सेकंड सेंट्रल मोमेंट आपका सिंपली लैम्डा। तो अगेन लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा यानी लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, ये आपका फोर्थ सेंट्रल मोमेंट होता। और आप इसको याद रखिए, यानी कि इस केस में ड्रॉप मोमेंट आपको फैक्टोरियल मोमेंट से निकालना समझाते। तो अगर आपको पास कहा कि x फॉलोज कर रहा है बाइनोमियल एनपी या x फॉलो कर रहा है पॉइसन लैम्डा, तो आप फैक्टोरियल मोमेंट की मदद से चारों रॉ मोमेंट निकाल सकते हैं और इस रिकरेंस रिलेशन की मदद से आप चारों सेंट्रल मोमेंट निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस भी किए जाएंगे इस पे, जहाँ पे इन मोमेंट्स को निकालने से क्या फायदे होते हैं वो भी आपको दिखेंगे।